फेमस सिंगर एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में हुआ निधन। हिंदी सिनेमा की एक आवाज हुई खामोश। एक्स बॉयफ्रेंड को धोखा दे चुकी हैं शहनाज गिल, वजह जानकर दंग रह गए फैंस। तलाक की अफवाहों के बीच माही विज की टीवी पर वापसी, 9 साल बाद होगा कमबैक। खून पसीने की कमाई से खेसारी लाल यादव के मुंबई वाले बंगले पर चलेगा बुलडोजर। महानगर पालिका ने भेजा नोटिस। फैंस का इंतजार हुआ खत्म। अब रश्मिका बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हन। उदयपुर में यह कपल लेगा 7 फेरे। टीआरपी लिस्ट में बिग बॉस 19 का हुआ बंटाधार। नंबर 1 की रेस में अनुपमा ने मारी बाजी। 60 करोड़ की ठगी मामले में शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा पर नया एक्शन। ईओडब्ल्यू ने 4 कर्मचारियों को भेजा समन। खबरों में आगे बताएंगे आपको चेहरा ही बदल लेना मानसिक रूप से खतरनाक। जन्नत जुबैर ने की ब्यूटी फिल्टर एप्स की तीखी आलोचना। गे है बॉलीवुड एक्टर, वन नाइट स्टैंड के बाद लड़की ने किया ब्लैकमेल। प्राइवेट डिटेक्टिव का शॉकिंग खुलासा। और बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बाद होगा बड़ा धमाका। तीसरे प्रोजेक्ट में पापा शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे आर्यन खान। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड और संगीत जगत को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि सिंगर और एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित अब हमारे बीच नहीं रही। 71 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिससे हिंदी सिनेमा की एक मखमली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुलक्षणा पंडित लंबे समय से बीमार चल रही थी। सुलक्षणा ने अपने करियर की शुरुआत महज 9 साल की उम्र से संगीत की दुनिया में कदम रख के की थी। 1967 में प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने कदम रखा और 1975 में आई फिल्म संकल्प के गीत तू ही सागर है तू ही किनारा से सबका दिल जीत लिया। इनका जन्म 1954 में हुआ था। सुलक्षणा ने कभी शादी नहीं की क्योंकि संजीव कुमार साहब के साथ उनका एक गहरा लेकिन अधूरा सा रिश्ता था। संजीव कुमार ने उनके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिससे सुलक्षणा का दिल टूट गया। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो जीवन भर कुंवारी रहेंगी और इस दर्द ने उन्हें डिप्रेशन की चपेट में डाल दिया। इत्तेफाक की बात यह है कि उनकी मौत भी उसी दिन हुई जिस दिन संजीव कुमार की डेथ हुई थी, 1985 में। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच को तेज कर दिया और उनकी कंपनी बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 4 कर्मचारियों को समन जारी किया है। इनमें से एक ने पहले ही बयान दर्ज करा दिया, जबकि बाकी 3 को जल्द ही पेश होने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई एक व्यवसायी के साथ हुए धोखे के आरोपों के बीच हुई है, जहां कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे तो ले लिए लेकिन रिटर्न नहीं दिया। ईओडब्ल्यू अब मनी ट्रेल पर फोकस कर रही है। कंपनी के खर्च और निवेश के दावे कितने सही हैं? क्या 60 करोड़ रुपए के निवेश को जस्टिफाई करने लायक कारोबार था या नहीं? वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि पिछले हफ्ते एक कर्मचारी का बयान लिया गया था। पूछताछ के केंद्र में है दफ्तर की फर्निशिंग, जहां पर राज कुंद्रा के 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कर्मचारियों के वेतन कहां से आते थे? कमाई होती थी या कोई अन्य सोर्स था? ऑर्डर बुक में कितने असल ऑर्डर थे जितने बताकर इन्वेस्टमेंट लिया गया? आगे प्रोडक्ट सप्लायर्स और विज्ञापन दाताओं से भी बात होगी ताकि कमाई और खर्च के अंतर का राज खोला जा सके। अगर जरूरी लगा तो राज कुंद्रा को दोबारा समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा अखबारों का कहना है। शहनाज गिल ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में एक ऐसा राज खोला जो उनके फैंस के लिए चौंकाने वाला साबित हो रहा है। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने अपने पिछले रोमांटिक रिश्ते में धोखा दिया था और इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जब उम्मीदें पूरी ना हो तो रिश्ता बनाए रखना बेकार हो जाता है। ये खुलासा उनकी नई फिल्म एक कुड़ी के प्रमोशन के दौरान एक YouTube चैनल पर हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी को धोखा दिया है, तो शहनाज ने बिना हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि मैंने ऐसा तभी किया जब हमें लगा, यानी उन्हें लगा कि हमारे बीच वाइब्स मैच नहीं हो रहे हैं। आप किसी से कुछ उम्मीदें रखते हैं और अगर वो उन पर खरे ना उतरें तो मैं बस सिर्फ एफर्ट्स देती रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। एक औरत हमेशा प्यार के बदले प्यार चाहती है। अगर पार्टनर वो ना दे सके तो रिश्ते का मतलब ही क्या है? उन्होंने अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में भी खुलकर बात की। उनका कहना था कि मेरा पार्टनर समझदार और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मुझे स्पेस देना सीखे, हम एक दूसरे को अपना काम दिखा सकें, तारीफ कर सकें और बिना फ़ोन के घंटों हम बात कर पाएं और साथ ही हम साथ में ट्रैवल भी करें।
तलाक की अफवाहों के बीच एक्ट्रेस माही विज ने टीवी पर कमबैक की घोषणा कर दी है। पूरे 9 साल के गैप के बाद वो कलर्स टीवी के शो सहर होने को है इसमें नजर आएंगी। माही और पति जय भानुशाली पिछले हफ्ते सुर्खियों में रहे जब तलाक की खबरें जोरों पर थीं और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कपल साल की शुरुआत से ही अलगाव के दौर से गुजर रहा है। उनके करीबी दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की, लेकिन न तो माही ने और ना ही जय ने कोई ऑफिशियल बयान दिया। माही ने अपने लेटेस्ट वीलॉग में इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने 5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता मांगने वाली खबरों पर भी गुस्सा निकाला। वीलॉग में उन्होंने शो की शूटिंग के पहले के दिन की झलकियां शेयर की और कहा, यह मेरा पहला दिन है और मैं शूटिंग शुरू करने के बाद काफ़ी एक्साइटेड हूँ। खुद को उन्होंने कहा, मैं खुशकिस्मत मानती हूँ कि ज़रूरत के वक्त मुझे काम मिल गया है। सेट पर लौटना वो चाहती थी और अब उनका इंतज़ार खत्म हो गया है। भोजपुरी स्टार और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के लिए मुश्किल भरा समय चल रहा है। चुनावी भागदौड़ के बीच महाराष्ट्र की मीरा भयंदर नगर निगम ने उनके मीरा रोड स्थित बंगले पर अवैध निर्माण के मामले में एक सख्त नोटिस जारी कर दिया है। निगम ने आदेश दिया है कि उनका निर्माण तुरंत हटाया जाए वरना बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। खेसारी और उनका परिवार फिलहाल बिहार के छपरा में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है, इसीलिए घर पर कोई मौजूद नहीं था। नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहली और दूसरी मंजिल तक लोहे के एंगल और चादरों से शेड का अवैध निर्माण किया गया है। साथ ही पास किए गए मैप में बिना अनुमति बदलाव करके निर्माण बढ़ाया गया है। ये कार्रवाई निगम की अतिक्रमण जांच के दौरान सामने आई। वार्ड समिति को शिकायत मिली थी कि जिसके बाद ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया और फिर अवैधता की पुष्टि हुई। खेसारी को खुद निर्माण हटाने का मौका दिया गया है, लेकिन ऐसा न करने पर जो नगर निगम है वो बलपूर्वक इसे तोड़ देगा, ध्वस्त कर देगा। टॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में शुमार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। सगाई की अफवाहों के बीच अब शादी की तारीख भी फिक्स हो गई है। 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में एक आलीशान विला में ये कपल साथ फेरे लेगा। ये खबर करीबी सूत्रों ने मीडिया को दी है। हालांकि दोनों ने अभी भी ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। इनकी सगाई 3 अक्टूबर 2025 को विजय देवरकोंडा के हैदराबाद स्थित घर पर एक निजी समारोह में हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ चुनिंदा दोस्त शामिल थे। अगर ये शादी सच हुई तो 2026 की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग्स में से एक होगी। टीवी की दुनिया में हर हफ्ते टीआरपी की जंग जोरों पर रहती है और 43rd वीक की लिस्ट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि स्टार प्लस के शो का दबदबा अभी भी कायम है। रूपाली गांगुली की अनुपमा ने 2.1 रेटिंग के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया हुआ है, जो पिछले हफ्ते से थोड़ी गिरावट में आया तो है, लेकिन कहानी के बदले ट्रैक ने इसके दर्शकों को काफ़ी इमोशनली जकड़ कर रखा है। स्मृति ईरानी की वापसी वाले क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने 2.0 रेटिंग से नंबर 2 पर जगह बनाई है। उड़ने की आशा तीसरे पायदान पर है और वहीं बिग बॉस 19 की किस्मत फीकी पड़ रही है। 1.5 रेटिंग के साथ ये और नीचे खिसकता जा रहा है। बिग बॉस अब टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाया है। सोशल मीडिया पर फैंस बिग बॉस की आलोचना कर रहे हैं कि अब कंटेंट काफ़ी बोरिंग होता जा रहा है। ये लिस्ट पिछले 6 नवंबर को जारी हुई और हर बार की तरह इस बार भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जन्नत जुबैर ने हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में डिजिटल दुनिया के एक बड़े खतरे पर तीखा प्रहार किया और उस खतरे का नाम है ब्यूटी फिल्टर ऐप्स। जन्नत जुबैर ने कहा कि काश ये रैंडम ब्यूटी फिल्टर ऐप्स कभी ना बने होते। ये युवाओं में अवास्तविक सुंदरता की परिभाषा को गढ़ते हैं जो मानसिक रूप से बेहद खतरनाक है। जन्नत ने समझाया कि आज की पीढ़ी इन फिल्टर्स से नकली इमेज लेती है और खुद की तुलना करने लगती है, जिससे आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। थोड़ी बहुत एडिटिंग तो ठीक है, लेकिन पूरा चेहरा बदलना, होठों को बड़ा करना, आंखें चमकदार बनाना, जबड़ा पतला करना, ये है क्या? ये बस झूठ फैलाता है, लोग असलियत से दूर चले जाते हैं। जन्नत ने उदाहरण दिया कि कई बार वो ऐसे लोगों से मिली जिनका रियल फेस और सोशल मीडिया फोटो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिल्टर्स चेहरा ही नहीं बॉडी भी बदल देते हैं, कमर पतली कर देते हैं, गालों में डिम्पल डाल देते हैं, आंखों में चमक ले आते हैं। ये ट्रेंड काफ़ी डरावना है। प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने बॉलीवुड के अंधेरे राज खोलकर सबको चौंका दिया है। सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू में उन्होंने एक यंग बॉलीवुड एक्टर के केस का जिक्र किया जो गे है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है। एक महिला ने उन्हें ब्लैकमेल किया। तान्या कहती हैं कि इंडस्ट्री में ब्लैकमेलिंग के ढेर सारे केसेस उनके पास आते रहे हैं। एक एक्टर गे था, लेकिन उसने सच में इस बात को छुपा रखा था। क्लब में 1 नाइट स्टैंड हुआ तो उस लड़की ने इस बात का सबूत ले लिया। गे होने का पता चलने पर उसने उससे पैसे मांगे, धमकी दी कि सच्चाई मैं सबको बता दूंगी, जिसके बाद वो
एक्टर फंस गया और एक्टर की टीम ने तान्या से मदद मांगी। फिर उन्होंने उस लड़की की बैकग्राउंड चेक की, मोटिव जानने की कोशिश की और महीनों की मेहनत के बाद में बातचीत हुई और सेटलमेंट बिना पैसे के हो गया। लड़की के खिलाफ भी कई सबूत मिले जिसने एक्टर को बचा लिया। तो इतना कुछ होता है बॉलीवुड में। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने हालिया रिलीज सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए डायरेक्शन में कदम रख दिया है और अब इस सीरीज के बाद आर्यन जल्द ही एक प्रोजेक्ट और लेकर आ रहे हैं जो बड़े स्क्रीन पर होगा। तो बड़े स्क्रीन पर वो डेब्यू करेंगे। और इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है। दरअसल आर्यन अपने तीसरे प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार हैं। खास बात यह है कि इसमें वो अपने पिता यानी शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आर्यन खान के तीसरे प्रोजेक्ट में उनके पापा शाहरुख खान मेन लीड में होंगे। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्र बताते हैं कि आर्यन खान अपने पापा को डायरेक्ट करने का चैलेंज लेने से पहले बड़े पर्दे पर एक सफल फिल्म भी देना चाहते हैं जिससे वो फिल्म मेकर के तौर पर खुद को साबित कर सकें। वो चाहते हैं कि उनका काम उनके लिए बोले। सूत्र बताते हैं कि आर्यन खान के पापा शाहरुख खान के साथ उनका यह प्रोजेक्ट साल 2027 में सबके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर कोई सुझाव या शिकायतें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो भी आपका इंतजार कर रहा है।